नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे चैनल में। दोस्तों, पितृपक्ष में कौवे को खिला दें एक चीज, पूरे साल जमकर पैसा आएगा। दोस्तों, इस बार पितृपक्ष 29 सितंबर से शुरू हो रहा है। प्रिय दर्शकों, पितृपक्ष में पितरों के लिए श्राद्ध कर्म किए जाते हैं। उनके तर्पण के लिए नियमित दान और पुण्य के कार्य होते हैं। गरीबों ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है। इसके अलावा दोस्तों, गाय को चारा, कौवे को भोजन आदि कराया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि श्राद्ध पक्ष में हम सभी के पितर मृत लोक से धरती पर हम सभी को आशीर्वाद देने के लिए आते हैं। दोस्तों, इस अवधि में पितर हमसे और हम पितरों के करीब आ जाते हैं। शास्त्रों के नियमानुसार यदि हमारे पितर हमसे प्रसन्न होते हैं तभी हमारा जीवन सुखी और आनंद पूर्वक बीतता है। जबकि इसके विपरीत यदि वे हमसे रुष्ट होते हैं तो हमें भी जीवन में अनेक प्रकार के कष्टों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, हमारे पूर्वज हमसे प्रसन्न होते हैं तो हमें कौवे के माध्यम से कुछ संकेत देते हैं। दोस्तों, कई लोग पितृपक्ष में दान पुण्य के साथ ब्राह्मण भोजन में भी यकीन रखते हैं। लेकिन प्रिय दर्शकों, क्या आप पितृपक्ष में कौवे का महत्व जानते हैं? पितृपक्ष में लोग जल व अन्न दान करते हैं, साथ ही वह अपनी मान्यता के अनुसार कौवे को भी भोजन कराते हैं। दोस्तों, कौवे से जुड़ी कई सारी मान्यताएं हैं। पितृपक्ष में कौवे को भोजन क्यों कराया जाता है और यह किस लिए इतना जरूरी है, और साथ ही पितृपक्ष में कौवा हमें क्या संकेत देता है, आज के इस वीडियो में हम आपको इसी पौराणिक रहस्य के बारे में विस्तार से बताने वाले हैं। तो प्रिय दर्शकों, बने रहना वीडियो के अंत तक। जानकारी आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। प्रिय दर्शकों, गरुड़ पुराण के अनुसार कौवा यमराज का संदेश वाहक है। पितृपक्ष के दौरान लोग अपने पूर्वजों को याद करते हैं, पूजन अनुष्ठान करते हैं और अन्न जल का भोग कौवे के माध्यम से लगाते हैं। कहा जाता है कौवा यम का यानी यमराज का प्रतीक होता है। कौवे को भोजन कराना अपने पितरों तक भोजन पहुंचाने के समान है। कौवे का आना और भोजन ग्रहण करना शुभ प्रतीक माना जाता है। दोस्तों, मान्यता है कि कौवे को निवाला दिए बिना पितृ संतुष्ट नहीं होते हैं। पितृपक्ष में हर परिवार अपने पितरों को खुश करने के अनेक प्रयास करता है, जिससे पितर उनके परिवार से खुश होकर उन्हें सफलता का आशीर्वाद दें। कई बार हमारे घरों के आसपास कौवे नहीं मिलते हैं। उस वक्त किसी अन्य जानवर जैसे कुत्ते व गाय के लिए भी थाली निकाली जा सकती है। पर दोस्तों, गरुड़ पुराण में पितृपक्ष के दौरान कौवे को भोजन कराना सबसे उत्तम माना गया है। कौवे का श्राद्ध पक्ष के दौरान इतना अधिक महत्व होने की एक खास वजह है। प्राचीन शास्त्रों के अनुसार यमराज ने कौवे को वरदान दिया था कि तुम्हें दिया गया भोजन पूर्वजों की आत्मा को शांति देगा। तब से ही यह प्रथा चली आ रही है। दोस्तों, श्राद्ध पक्ष में कौवे को खाना खिलाने से यमलोक में पितर देवताओं को शांति का अनुभव होता है। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि श्राद्ध के बाद जितना जरूरी ब्राह्मण भोज होता है उतना ही जरूरी कौवे को भोजन कराना भी होता है। दोस्तों, यह अनूठा उदाहरण है जो हमें बताता है कि भारत के लोग अपनी संस्कृति के साथ पशुओं के प्रति भी प्रेम और आदर रखते हैं। साथ ही दोस्तों, पितृपक्ष में हमें कौवा और भी कई तरह के संकेत देता है। आइए उन संकेतों को भी इस वीडियो में समझते हैं। प्रिय दर्शकों, यदि श्राद्ध पक्ष में आपको कौवा अनाज के ढेर पर बैठा दिख जाए तो यह आपकी आर्थिक तरक्की को दर्शाता है। इसका अर्थ है कि पितरों के आशीर्वाद से आपको धन लाभ की प्राप्ति होगी। वहीं दोस्तों, अपार धन की आपको प्राप्ति होगी। इसी प्रकार कौवा मकान की छत पर या हरे भरे वृक्ष पर जाकर बैठे तो अचानक धन लाभ होता है। वहीं दोस्तों, अगर कौवा गाय की पीठ पर चोंच को रगड़ता हुआ दिखाई देता है तो यह भी पितरों के द्वारा शुभ संकेत होता है। इसका अर्थ होता है कि आपको पितरों के आशीर्वाद से उत्तम भोजन की प्राप्ति होगी।
वहीं दोस्तों कौवे का अपनी चोंच पर सूखा तिनका लाना भी शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि अगर कौवा अपनी चोंच में सूखा तिनका लाते हुए दिखे तो धन लाभ होता है। दोस्तों अपने घर के आसपास अगर आपको कौवे की चोंच में फूल पत्ती दिखाई दे तो यह बेहद ही शुभ होता है। इसका तात्पर्य यह है कि आपको मनोरथ की सिद्धि प्राप्त होगी। दोस्तों पितृपक्ष में यदि कौवा बाईं तरफ से आकर भोजन ग्रहण करता है तो समझिए यात्रा बिना रुकावट के संपन्न होने वाली है। वहीं यदि कौवे पीठ की तरफ से आता है तो प्रवासी को लाभ मिलने के संकेत होते हैं। दोस्तों नियमानुसार पितृपक्ष में पितरों के निर्मित तर्पण किया जाता है। इसके अलावा श्राद्ध में ब्राह्मण और पशु पक्षियों का भी महत्व है। दोस्तों श्राद्ध में पितरों के लिए ब्राह्मण गाय शौन और कौवे का ग्रास निकालने की परंपरा है। हिंदू मान्यता के अनुसार देसी गाय में सभी 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है, इसलिए गाय का भी महत्व है। वहीं पितृपक्ष में शौन और कौवे हमारे पितरों का रूप होते हैं, इसलिए उनके लिए भोजन आदि की व्यवस्था की जानी चाहिए।